देश भर में लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो चुका है और दोनों चरणों में विपक्ष का कहना है कि दोनों चरणों में भाजपा हार गई और तीसरे और चौथे चरण में अब कांग्रेस पार्टी के भी और सपा पार्टी के भी बड़े बड़े नेता दिग्गज चुनावी कैंपेनिंग करेंगे, चाहे वो सोनिया गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे हों या प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, वो तमाम लोग अब कैंपेनिंग करेंगे। विपक्ष का कहना है कि भाजपा 2 चरणों में हार गई तो 7वें चरण में हार जाएगी। इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे राहुल गांधी के उस बयान पर भी जो मंगलसूत्र की बात प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैम, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम आशा गौड़ है। ये बताइए मैडम, विपक्ष कह रहा है कि दोनों चरणों में भाजपा हार गई और अब 5 जो चरण बचे हैं उसमें ही भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। उनके कहने से क्या होता है, वो तो ही विरोधी है, वो तो ये बोलेंगे ही, कहेंगे ही, लेकिन वो अपने बारे में सोचें कि उन्होंने क्या किया है। जनता वो भी देख रही है और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं जनता वो भी देख रही है। अगर वोटर्स कम आए या कुछ परसेंटेज कम हुए तो उससे ये आकलन नहीं लगाया जा सकता कि हमारे वोट नहीं पड़े बीजेपी के और विरोधियों के या अदर पार्टी इंडिया गठबंधन जो है उनके पड़ गए। तो ये तो अभी प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं बता सकता। ठीक है, वो जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए क्योंकि ये चुनाव का टाइम है और चुनाव पे बयानबाजी होती रहती है। 2 चरणों में आप क्या मानते हैं कि भाजपा कहाँ पे खड़ी है? मैं 2 चरणों के चुनाव में मानती हूँ कि भाजपा फर्स्ट नंबर पे ही खड़ी है। क्योंकि उसके लिए वोटिंग हो रही है और लगातार हो रही है और बहुत सी रीज़न है, जैसे मौसम है, गड़बड़ है, लेकिन उससे ये नहीं आकलन लगाया जा सकता कि वोटिंग भाजपा के पक्ष में है ही नहीं। बिल्कुल है। अब जो चरण आएंगे, चाहे वो तीसरा चरण है या चौथा चरण है, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सबके सब वो कैंपेनिंग करेंगे। तो लगता नहीं कि भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है? मुझे तो दिख ही नहीं रहा कैंपेनिंग उनकी कहीं पे भी। मुझे तो कोई भी, आपने भी न्यूज़ देखा होगा, मैं भी डेली 9 बजे न्यूज़ देखती हूँ। मुझे तो नहीं कोई बड़ा नेता, बस राहुल गांधी जी ही बोलते हैं जो भी बोलते हैं और उनके पूरे बड़े नेता जितने भी हैं सबका पूरा ध्यान सिर्फ हमारे मोदी जी का विरोध करने में और उसी पूरा टाइम जा रहा है। उनकी कैंपेनिंग मुझे नहीं दिखाई दे रही है। मुझे क्या, और भी लोगों को, अगर वो कर भी रहे तो क्यों घबरा रहे हैं, क्यों घबरा रहे? कैंपेनिंग कर रहे हैं और चुनाव का टाइम है। वो जो भी शब्दों का बाण फेंकते हैं मोदी जी की तरफ, मोदी जी उसको ही अपना हथियार बना लेते हैं। तो मोदी जी का, जैसे अभी उन्होंने न्यूज़ के टाइम पे बोला, अभी न्यूज़ में देख रही हूँ बराबर, जैसे उन्होंने एक वो पास किया है, विरासत टैक्स की बात पास किया है। अभी तक उनको याद नहीं आया, 75 साल उन्होंने राज किया देश पे, तब उनको याद नहीं आया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टाइम पर भी ये कानून था, लेकिन जब इंदिरा गांधी जी हटी या उनकी तत्काल मृत्यु हुई तो उस पर उनको इस बात का भय था, इस बात का बहुत भय था कि अगर हमारी ये विरासत वाला कानून अगर आ गया तो हमारी जो पूर्वजों की संपत्ति है, हमारी माँ की संपत्ति, हमारी दादी की जो संपत्ति है, उस पर तो बहुत बड़ा ग्रहण लग जाएगा। तो उन्होंने तत्काल उसको 1 महीने के अंतराल में, मेरे ख्याल से अप्रैल या उसमें हटा दिया, कानूनी ख़त्म कर दिया। वो कानून ख़त्म कर दिया उन्होंने, क्योंकि ये ऐसा होने ना पाए, तो उनकी जो भी संपत्ति पैतृक थी वो एकदम सुरक्षित रह गई। विपक्ष कह रहा है मैडम कि प्रधानमंत्री हार के भय से ऐसी बातें कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र घुसपैठिए, ऐसी बात इसलिए कर रहे हैं। मंगलसूत्र का प्रकरण तो उन्होंने शुरू किया है। अब वो इस कानून को दोबारा से लागू करना चाह रहे हैं, दोबारा से उस बात को बढ़ा रहे हैं कि अब जो मेरी सरकार आएगी, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि मेरी सरकार जो आएगी उसमें हम ये सारी विरासत, जनता की विरासत पर अपना पूरा एक्सरे करेंगे और उनकी जितनी भी विरासत है उस पर हम कानून के तहत उसको, जिस पे पास बहुत ज़्यादा है उसको लेंगे, निकालेंगे, कम करेंगे। अब वो उनका मन जाने वो किस पार्टी किसको देंगे, किस विशेष समुदाय को करेंगे, किसको देंगे। मोदी जी ने कहा, यही इसी पे मोदी जी ने बोला है, जब आपके टाइम पे कानून था तो आपने तो उसको निरस्त कर दिया, कानून ख़त्म कर दिया, लेकिन अब टाइम जब आया है वो कानून नहीं है तो अब आप नया कानून बनाने की बात कर रहे हैं। तो वो तो खुद ही पस्त हो गए हैं, अपने ही बयानबाजी से वो खुद पस्त हैं, मोदी जी नहीं पस्त हैं। हाँ। ये बताइए कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी अगर बनते हैं तो क्या मुद्दे होंगे, जनता तीसरी बार क्यों मोदी जी को पसंद करेगी?
स्वाभाविक सी बात है, जनता मोदी जी को इसीलिए पसंद करेगी कि मोदी जी ने जन जन गरीबों के लिए, सबके लिए बहुत कुछ किया है। खासकर महिलाओं के लिए किया है, और महिलाओं के लिए जो उन्होंने किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। वो तो कह रहे हैं कि ना महिलाओं का सम्मान है। महिलाओं का सम्मान इंदिरा गांधी के समय में होता था, सोनिया गांधी के समय में होता था, प्रियंका गांधी के समय में होता मुझे तो नहीं लगता सोनिया गांधी के समय में टाइम में कोई सम्मान हुआ है, या प्रियंका जी स्वयं। इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं देश में, लेकिन कभी प्रियंका जी ने उस पर एक शब्द नहीं बोला मीडिया के सामने आकर। कितनी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई, कितने ऐसे कृत्य हुए हैं, उस पर तो उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। मौन रहती हैं और कहती है मैं देश की बेटी हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लड़ सकती हूँ। हाँ, लड़ सकती हूँ, लड़ो ना। किसने रोका है भाई? महिलाओं के पक्ष में लड़ो। अब देखिए, वो तो हमेशा का हाल है कि जो कोई करता है उसके पीछे लोग पड़ ही जाते हैं। और मोदी जी तो सबके लिए कर रहे हैं। उन्होंने कोई जात बिरादरी का, धर्म अधर्म बेधर्म कुछ किया ही नहीं। वो सबको मान रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विपक्ष कह रहा है कि राम की ठेकेदारी कर रही है भाजपा, राम जी को राजनीतिक कर दिया। अरे भाई नहीं, आप भी तो 75 साल से थे, आप भी ठेका ले लेते राम जन्मभूमि का। क्यों नहीं लिया? किसने मना किया था? बताइए बहनों, किसी ने मना किया था कांग्रेस को? नहीं मना किया था। आप जो चाहते वो करते। आप जन्मभूमि का दर्शन करते। मैंने तो नहीं कभी देखा राहुल गांधी, सोनिया गांधी कभी आकर यहाँ पे दर्शन की हो, या अयोध्या की स्थिति को उन्होंने देखा हो, या जाना हो अयोध्या की स्थिति कैसी है। ये तो हमारे मोदी जी ने ही देखा। मैम, अभी चर्चाएं ऐसी हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अयोध्या आने वाले हैं, तो अयोध्या वासी उनका किस तरह स्वागत करेंगे? देखिए, अयोध्यावासी बहुत निर्मल और स्वच्छ मन के हैं। वो जो भी यहाँ, कम से कम अब उनकी आँख खुल गई। अब अगर वो दर्शन करने आ रहे हैं तो सब स्वागत होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि राम विरोधी नहीं है यहाँ। यहाँ सब राम प्रेमी हैं, तो राम भक्तों का भी स्वागत ही होगा। मैम, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है बीजेपी के खिलाफ में कि आज के समय में तानाशाही है, और जो यहाँ का जो मतलब प्रधानमंत्री हैं वो तानाशाही करते हैं, और मात्र आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। वो कह रहे हैं भाई, एक जननायक लोकनायक सिर्फ राहुल गांधी ऐसे मात्र नेता हैं जो भारत को बचा सकते हैं आज। हाँ तो ठीक है ना, वो भारत को बचा सकते हैं तो जनता तय करेगी कि भारत को जो बचा रहा है हम उसको लाएं, कि जो भारत को खराब कर रहा है हम उसको लाएं। ये तो सभी जनता जानती है। अभी कोई जाइएगा मत। मैडम, आप बताइए, क्या लगता है आपको? राहुल गांधी का जलवा है, वो कह रहे हैं कि इस बार देश में पूरे कांग्रेस की लहर है। वो बौखलाए हुए हैं। पहली बात तो ये है कि जब उनको कुछ भी नहीं आता, जब उनको ये नहीं पता है कि गन्ने का पेड़ कैसा है, वो है, उनको कुछ भी नहीं आता है। बस वो बौखलाहट में सारा सब बोल रहे हैं, और जानते हैं कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार आ गई, बन गई, तो मतलब बहुत बड़ा वो हो जाएगा। जैसे अभी धारा 370 कोई जानता था कि कश्मीर में इस तरह से हो जाएगा? राम मंदिर का कोई कब सपने में भी नहीं सोचा था कि 500 वर्षों का पुराना ये मुकदमा या जो भी हो, ये निर्णय हो जाएगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हो करके दिखाया। कश्मीर में जाइए, देखिए कितना पत्थरबाजी होती थी, सब कुछ होता था, और यही सब कह रहे थे कि मतलब धारा 370 कभी हट ही नहीं सकता है, वो भी हटा के दिखा दिए। और देश विदेश में सबसे ज़्यादा मोदी जी का, आज हमारा भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था हमारे भारत की हो गई है। और ये भी जानते हैं कि जैसे अगर हमारे मोदी जी आए तो अब की बार फिर बड़ा काम होगा। मतलब हम लोग का एकदम पूरा साफ हो जाएगा पत्ता, कोई यहाँ सरकार टिक नहीं पाएगी। इसी वजह से उनकी बौखलाहट है कि सारे 15-20 लोग जितना है वो सब लोग एक साथ हो गए हैं। पार्टी बहन भाई आ रहे हैं यहाँ पे, राम जी का मत्था टेकेंगे और फिर चुनावी कैंपेन करेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? अरे वो प्रियंका क्या जाने, जब वो जनेऊ उसके ऊपर खुदे पहन के घूमती थी, उनको क्या हिंदुत्व के विषय में पता है? वो सीधे वहाँ की जो इटली से आई हैं, उनको हिंदू के धर्म के विषय में कुछ पता ही नहीं है। तो बस इधर पंडित बताते हैं, वो कुछ नहीं है, कश्मीरी पंडित नहीं है। वो वहाँ से इटली से जो आई हैं, उनको ये भी नहीं पता कि हिंदू धर्म में हमारे क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। तभी तो वो अपने सलवार कुर्ता के ऊपर जनेऊ धारण कर ली थी। उनको ये भी नहीं पता कि जनेऊ कहाँ कौन पहनता, जेंट्स पहनते हैं कि लेडीज़ पहनती हैं। बस उनकी बौखलाहट से जान लीजिए, ये बता रही है कि कहीं मोदी जी आ गए तो हम सारे पार्टी जो है सब धराशायी हो जाएंगे, कभी हम लोग पनप नहीं पाएंगे। यही उनकी बौखलाहट है। और हमारे मोदी जी आएंगे 400 पार, जिसे है कि अब की बार 400 पार, तो उससे भी ज़्यादा, 400 पार से भी ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारे मोदी जी मतलब वो किए थे, तो वो करके दिखाए। वो 22 में ही कहते कि कोई ऐसा बंदा नहीं बचेगा कि जो बिना छत के रहे, और सबको आवाज़ दिलवाए। विपक्ष भी तो यही कह रहा है कि 400 सीटें क्यों मांग रही है भाजपा, संविधान खत्म करने के लिए?
कुछ नहीं, संविधान खत्म, वो खुद खत्म हो रहे हैं। हाँ। वो खत्म हो रहे हैं, इसीलिए उनकी बौखलाहट सब कह रही है। और हमारे मोदी जी आएंगे बहुत अच्छे से, और हमारे अयोध्या वासी में इतनी सब भीड़ आई, हमारे सब दर्शन करने आए, पूरा देश विदेश के मतलब हर कोई आए, भारत के कोने कोने से, और सबके मुख पे मतलब इतनी प्रसन्नता रहती थी कि क्या मतलब वो है, इतने अच्छे से दर्शन होते, प्रभु राम जी की कृपा। तो वही कह रहे हैं कि जब इतना बड़ा मतलब मंदिर का मुद्दा ये हल कर दिए, इतने अच्छे से सबको मतलब दर्शन करा दिए, और सारों जगह मतलब सब चर्चा में है, और सारे हिंदू, सही बात तो ये है कि राहुल से नाराज भी हैं, चूंकि वो निमंत्रण भी ठुकरा दिए थे, राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिए थे, नहीं आए थे। तो वो इसीलिए आ रहे हैं कि यहाँ आ जाएंगे तो थोड़ा मेरा पाप धुल जाएगा, और हो सकता है कि हमें जनता कुछ माफ़ कर दे। इसी खाली ढोंग के बस वो यहाँ आ रहे हैं दर्शन करने, बाकी उनको कुछ भी नहीं है, यहाँ के दर्शन करने का शौक नहीं है, क्योंकि उनका सनातन उनका है ही नहीं है। और सबसे पहले उनको ये है कि मतलब सनातन धर्म जैसा है कि मोदी जी हैं भाई, हमारी आस्था के साथ अगर कोई खिलवाड़ कर सकता है तो राहुल गांधी। कहते भी हैं कि हम आएंगे तो हम इनको आरक्षण देंगे, उनको आरक्षण देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो उनका खाली उनकी बौखलाहट है। हमें अभी जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस आ गई तो माताओं बहनों के मंगलसूत्र और गहने भी छीन लेगी कांग्रेस, ये सब वो है। असल में एक बार जब हुआ था कि जब चीन चाइना का वो हुआ था, तो उसमें कुछ मतलब ज़्यादा त्रसदी आ गई थी, हमारे जैसे जो सैनिक भाई हैं उनके लिए मतलब वो हो गया था। तो उसमें कुछ गहने जो हैं, गहने सब मतलब सब इकट्ठा किए थे, सब इकट्ठा, तो अपने अपने मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि हमारी बहनें अपना देश बचाने के लिए अपना मंगलसूत्र तक दे दी थी, कि मतलब हमारे भाई बचें, हमारे पति, हमारा सुहाग बचे, तो अगर वो सुरक्षित हैं तो हमारा मंगलसूत्र भी सुरक्षित। अंतिम सवाल आपसे, क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को आशीर्वाद देंगे राम जी? अब राम जी तो सबके हैं, ये कैसे कह सकते हैं कि तो आशीर्वाद नहीं देंगे, कि राम जी तो सबके हैं। जीत का आशीर्वाद देंगे कि नहीं? नहीं नहीं, जीत तो हमारी भाजपा की होगी अब की बार 400 पार, और पूरा जान लीजिए पूरी महिला मोर्चा सबकी निगाहें अयोध्या पर टिकी हैं, और 400 पार होके रहेगा। अब की बार 400 पार बता रही है मैडम? 400 पार कर देगी भाजपा? बिल्कुल कर देगी। कैसे कर देगी? आपके लिए क्या किया सरकार ने? क्या नहीं किया ये बताइए। बताइए ना हमको, आप 4 काम ऐसे बताइए जो आपके लिए किए। नहीं, पूछने वाले जो पूछ रहे हैं जी, जो भी बता रहे हैं क्या नहीं किए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ना महिलाओं का सम्मान है, बेरोजगारी, महंगाई। राहुल गांधी को कुछ जानते ही नहीं, हम तो केवल मोदी जी को ही जानते हैं। अरे इतनी बड़ी पार्टी के वारिस हैं वो, उनके घर में से कुछ नहीं, उसमें केवल कभी कोई था तो इंदिरा गांधी थी, उसके बाद वहाँ से थोड़ा बहुत राहुल गांधी आए, बाकी उसमें कुछ है ही नहीं, वो लोग कुछ कर ही नहीं सकते। अरे कुछ नहीं कर सकते, वो कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी को गुजरात छोड़ देंगे। अरे उनकी औकात ही नहीं है, मैं औकात की बात बोल रही हूँ, उनकी औकात ही नहीं है। इतना जनता प्रेम करती है मोदी जी से, और हमारी महिलाएं विशेषकर महिलाओं को नारी बंधन अभिनंदन जो कार्यक्रम उन्होंने चला, जो उन महिलाओं का सम्मान बढ़ाया। मैं नारी शक्ति सेना चलाती हूँ, मेरा नाम गुड़िया त्रिपाठी है, अयोध्या धाम की रहने वाली हूँ, इसलिए मैं अपने सारी महिलाओं को एक एक घर से निकाल के मोदी जी को वोट दिलवाऊंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। इतना मोदी जी से प्रेम क्यों? प्रेम किया उन्होंने, किया, हमको सम्मान दिया ना, सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे, डंडा उठाओगे डंडा न पाओगे। योगी जी का काम कैसा है? बहुत अच्छा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो हमारे पूजनीय हैं। हमारी अयोध्या में इतनी बार वो आए, आज तक कोई मुख्यमंत्री अयोध्या में इतनी बार नहीं आया, और मैं अपने मुख्यमंत्री जी को एकदम सम्मान करती हूँ, और मन से सम्मान करती हूँ, दिल से सम्मान करती हूँ, तन मन धन से उनकी मैं सेवा और पूजा भी करती हूँ। राहुल गांधी का क्या करती हो? कुछ नहीं करते हैं, हम तो योगी जी को शिव तुल्य मानते हैं। योगी जी को शिव तुल्य, वो शिव के रूप में आए, और जिस तरह से अयोध्या को चौपटा अध्याय इस सरकारों ने किया था आज तक, कभी ताला बंद करवा दिए हैं तो कभी कुछ करवा दिए हैं, कभी गोली चलवा दिए हैं, सब कुछ करते चले गए, लेकिन कुछ दिए के नहीं गए, केवल रुला के गए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो मंदिर भी और अच्छा कर देंगे, बढ़िया बनवा देंगे। राहुल गांधी गए थे तब ताला बंद था। राहुल गांधी तब नहीं थे इस संसार में जब हमारी पब्लिक के ऊपर चल रही थी गोली, उस समय भी थे, वो समय भी जिंदा थे। जिंदा तो थे, बोलने लायक तो थे। मान लीजिए मुख्यमंत्री जी उस समय थे मुलायम सिंह जी, लेकिन केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार थी ना। कभी मनमोहन है तो कभी कोई है, कभी अयोध्या के लिए कोई नहीं सोचा। बात केवल अयोध्या की नहीं है, बात केवल अयोध्या की नहीं उन्होंने किया है। ये तो मैं अयोध्या वासी हूँ, इसलिए मैं इतना बोल रही हूँ, लेकिन वो जो हैं
पूरे देश के लिए उन्होंने किया है, और जो वो करके दिखा दिए कोई करके दिखा नहीं सकता। जी मैडम, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि मोदी जी का जो मिशन है इस बार 400 पार का, वो खाली हवाबाजी है या उसमें कुछ सत्यता, कुछ उसमें ताकत है? भैया है। ताकत है। किस तरह की ताकत है? तीसरी बार, और वो भी 400 सीट का लक्ष्य है, बहुत बड़ी बात है। ताकत इतनी बड़ी, जैसे लोहा होता है मजबूत, उतनी मजबूत ताकत है जी मोदी जी के जीत की। क्या काम मानती हैं आप जो जनता उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए? जनता को सब कुछ तो दिया उन्होंने, क्या बचा है? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी दी, दंगे दिए, भुखमरी दी, महंगाई दी। राहुल गांधी पागल है, वो पागल है। जय श्री राम। वो क्या बोल जाए, कोई ठिकाना नहीं रहता है, किसको क्या कह देंगे, वो जानते हैं वो क्या कह रहे हैं। वो आ रहे हैं यहाँ दर्शन करने, भाई बहन दर्शन करने आ रहे हैं। उस दिन कहाँ गए थे जिस दिन यहाँ स्थापना दिवस था, हमारे प्रोग्राम श्री राम बैठ आ रहे थे, तो सदन में इन्होंने काले कपड़े पहन के विरोध किया था कांग्रेसियों ने। आज राम जी की याद कहाँ से आ गई उनको? सर में आ गई। वकील भी खड़े कर तो काला झंडा दिखाएंगे अगर वो आ गई प्रियंका और राहुल। जी हमने तो कह दिया, मैं तो काला झंडा दिखाऊंगी। आप विरोध करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हम अपनी महिला मोर्चा को लेकर विरोध करेंगे, आने दीजिए। लेकिन राम जी तो सबके हैं। तो क्या हुआ, राम जी जब स्थापित हो रहे थे तब कहाँ थे ये लोग? आज वोट पड़ रहा था, आज राजनीति कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 2 चरण का मतदान हो चुका, भाजपा उसमें हार गई, और अब पांच चुनावी कैंपेनिंग भैया बहन माता पिता सब उनकी करेंगे। अब वो कुछ नहीं खटके पट गए, ऐसे ही है, वो कुछ नहीं करेंगे और ना उनको जीतना है, वो है ही नहीं है। आज के डेट में उनका वोट हम ले रहे हैं। अरे वो तैयारी कर रहे हैं भाजपा को धूल चटाने की। वो समय बताएगा ना, अभी आने दीजिए समय, तो पता चल जाएगा धूल कौन चाटेगा। फिर आप मिलिएगा तब हम फिर आप बोलेंगे ही कि अब धूल कौन चाट रहा है, जाके बता दीजिए उनको। जी मैडम, आप बताइए, वो दर्शन करने आ रहे हैं, दोनों भैया बहन आएंगे, हम लोग उनका विरोध करेंगे, झंडा दिखाएंगे, जय श्री राम का नारा, सारी महिला मोर्चा एक होकर के हम लोग बिल्कुल विरोध में खड़े हो जाएंगे, उनको घुसने नहीं देंगे, ये हम लोग का वादा है महिला मोर्चा का। लेकिन राम जी तो सबके हैं। राम जी उनके नहीं हैं, जो दिल के काले हैं। राम जी दिल के काले लोगों को दर्शन नहीं देते हैं। और उस दिन कहाँ गए थे जब स्थापना दिवस था और काला कपड़ा पहन के विरोध कर रहे थे, इसलिए उनकी यहाँ कोई जगह है ही नहीं है। क्या लगता है बीजेपी का 400 पार का लक्ष्य हासिल कर पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी सरकार 400 पार, क्योंकि वो जमीनी स्तर से व्यक्ति जुड़े हुए हैं, वो हम लोग के लिए हैं, हमारे लोग के लिए भगवान है मोदी जी, इसलिए 400 पार होना ही है। आपके लिए भगवान है मोदी? या बिल्कुल भगवान है हमारे लिए। बच्चों को लीजिए, देखिए बताएंगे आपको। मैडम, कुछ लोग मोदी जी को भगवान मानते हैं, आप ये ठीक है? मैं तो मोदी जी को ईश्वरीय रूप मानती हूँ, उनके चेहरे पे झलकता है उनकी तपस्या है, और उनका सच्चा मन, ईमानदारी, देश के प्रति भक्ति और देश को लेके चलने के लिए देश के प्रति इतना समर्पण कि वो देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, और पहुँचाया भी है इतने कम टाइम पे। तमाम महिलाओं की राय आपने सुनी, वीडियो पे आप भी अपनी राय रखिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।